बॅक टू आयुर्वेदा मेडिसी चैनल। आज अपन अगत्यंत्र का चैप्टर 5 विष उपद्रव एंड डिसीज कॉज ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ पॉइजन ये देखने वाले हैं। सो फर्स्ट है अपना विष उपद्रव। सो वृद्ध वाग्वट ने 16 विष के उपद्रव बताए हैं। आचार्य चरक जी ने 4 बताए। 4 कौन से बताए? मद, मूर्छा, विषाद और हृदय गति बढ़ना। ये आचार्य चरक जी ने बताया। ये एमसीक्यू में वगैरह पूछ सकते हैं। देन 16 विष के उपद्रव वृद्ध वाग्भट जी ने कौन से बताए हैं? ज्वर, कास, वमन, श्वास, हिक्का, तृष्णा, मूर्छा, अतिसार, बस्ती वेदना, शिरोवेदना, शोथ, दंश सड़न, रक्तस्राव, विषबात, मलावरोध, अनाह और पुती। देन फर्स्ट है अपना ज्वर। सो अपन इसकी चिकित्सा भी देख लेंगे। ज्वर की चिकित्सा में क्या क्या देते हैं? कुटकी प्लस मिश्री के चावल के से घावन करते हैं। देन हींग प्लस पिपली का चूर्ण, मधु और मिश्री देते हैं। कास में द्राक्षा, शुंठी और पिपली। देन सेकंड ये बताया त्रिफला, मुस्ता, घृत और मधु। इसमें दो दो चिकित्सा लिखी है हर उपद्रव की। देन वमन, वमन में क्या देते हैं? काली मिर्च और बुलवमुल का क्वाथ देते हैं। और सेकंड बताइए काली मिर्च प्लस द्रवंती का घृत और मधु देते हैं। देन श्वास, श्वास में हींग और पिपली और तेल को गोबर के रस के साथ भी देते हैं। हिक्का में त्रिकोटु प्लस बिजोरा नींबू देते हैं। और नेत्रबाला चूर्ण और मधु भी देते हैं। देन तृष्णा और मूर्छा, छाती और सिर पर शीतल आलेप करते हैं और शीतल जल से परिषेक करते हैं। रोगी को ठंडे स्थान पर बिठाकर पंखे से हवा देते हैं तृष्णा और मूर्छा में। देन अतिसार, अतिसार में क्या देते हैं? पाठा प्लस सोट के चूर्ण को को मधु मिश्रित दही के साथ पिलाते हैं। देन बस्ती वेदना में फलवर्ती का प्रयोग करते हैं और त्रिफला के क्वाथ के साथ त्रिवृत्त का प्रक्षेप देकर भी पिलाते हैं। मतलब प्रक्षेप मतलब धोना। देन शिरोवेदना, द्राक्षा, मुलेठी, शर्करा शीतल जल में पीसकर नस्य देते हैं शिरोवेदना में। शोथ में वमन और विरेचन, शोथ में चिकित्सा में क्या करते हैं? वमन करते हैं या फिर विरेचन करते हैं। दंश सड़न में वर्णवत चिकित्सा देते हैं। और रक्तस्राव में शमी की छाल का कल्क, दारू हल्दी का लेप दंश स्थान पर लगाते हैं। विषवात, बकरी के मांस रस में एरंड तेल मिला के देते हैं। और जो 14वां है वो मलावरोध, अनाह और पुती। नेक्स्ट टॉपिक है अपना डिसीज कॉज ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिन। सो फर्स्ट है स्किन। स्किन में क्या क्या हो सकता है? इरिटेंट एंड कॉन्टैक्ट एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस अकाउंट फॉर 90% ऑफ ऑक्यूपेशनल स्किन डिसऑर्डर। अदर स्किन डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विद टॉक्सिकेंट एक्सपोजर इटियोलॉजिकल इंक्लूड्स। तो उसमें क्या होता है? पिगमेंटेशन होता है, अर्टिकारिया होता है, मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म भी होता है। देन रेस्पिरेटरी में अस्थमा हो सकता है। किस किस वजह से हो सकता है? लैटेक्स हो गया, डाइज हो गया, ग्लूज, मोल्ड्स या फिर बायोलॉजिकल एंजाइम अमाइंस अनहाइड्राइड के वजह से या फिर क्लींजिंग एजेंट्स के वजह से हो सकता है। देन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। देन कार्डियोवैस्कुलर जो है, कार्डियोवैस्कुलर एंड हिमेटोलॉजी। तो उसमें क्या होता है? हार्ट रेट को अफेक्ट करता है, ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करता है। तो उसके वजह से हो सकता है एक्यूट ल्यूकेमिया, अप्लास्टिक अनेमिया और क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया। ये हो सकता है कार्डियोवैस्कुलर में। देन रिप्रोडक्टिव में क्या क्या होता है? इनफर्टिलिटी होती है, फिटल डेथ, अर्ली और डिले प्यूबर्टी हो सकती है, अर्ली प्रेगनेंसी लॉस हो सकता है, लो बर्थ वेट हो सकता है, प्रीमैच्योर बर्थ, इम्पेयर फिटल ग्रोथ एंड मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज। ये रिप्रोडक्टिव में हो सकता है टॉक्सिन के एक्सपोजर्स की वजह से। और नर्वस सिस्टम में पार्किंसनिज्म, अटैक्सिया, सीजर्स आ सकते हैं, कोमा या फिर डेथ। देन अपना नेक्स्ट टॉपिक है ड्रग इंड्यूस्ड टॉक्सिसिटी। सो ये क्या होता है? फिजिशियन प्रिस्क्राइब द drug to treat the disease, but some drugs can be toxic to certain patients because of hereditary similarity, non-selective action, or inappropriate use of drug. It must be recognized that no drug is entirely specific. Side effects are typically undesirable. Adverse effect can range in severity from small irritation to life threatening. जो फिजिशियन जो ड्रग प्रिस्क्राइब करता है वो डिसीज ट्रीट करने के लिए, बट सम ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि जो एडवर्स इफेक्ट दिखाते हैं, तो उसी को ही बोलते हैं ड्रग इंड्यूस टॉक्सिसिटी। और इधर बताया कि ऐसा कोई भी ड्रग नहीं है कि जो एंटायरली स्पेसिफिक हो, साइड इफेक्ट होते ही है सबके। देन एडवर्स इफेक्ट कैन रेंज फ्रॉम स्मॉल इरिटेशन भी हो सकती है या फिर किसी की डेथ भी जा सकती है।
ऑक्यूपेशनल हजार्ड जो कि 6 टाइप्स के बताए। सबसे पहले है सेफ्टी। दिस में इंक्लूड एनी कंडीशन, सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट दैट कैन इंज्योर अ वर्कर लाइक अ फॉल ऑन फ्लोर, वर्किंग फ्रॉम हाइट, मशीनरी विथ मूविंग पार्ट्स, स्टीप स्टेयर्स, स्मॉल स्पेसेस और अनकवर्ड इलेक्ट्रिकल वायरिंग। इसके वजह से जो कुछ भी होगा वो आएगा सेफ्टी में। देन बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में जो है वो हजार्ड रहेंगे, ब्लड हो गया, फंगी, माइक्रोब्स, वायरसेस, एनिमल ड्रॉपिंग्स एंड इंसेक्ट बाइट के वजह से। केमिकल में जो है उसमें आएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, स्मोक हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गए, एसिड हो गए, या फिर कार्सिनोजन, न्यूरोटॉक्सिन एंड रिप्रोडक्टिव टॉक्सिन्स जो है वो केमिकल में आएंगे। देन फिजिकल। फिजिकल में क्या होता है? Physical hazard may be factor, agent, or circumstances that can cause harm without or with contact, like prolonged exposure of sunlight, radiation, vibration, sound, and hot and cold temperatures की वजह से। Psychological hazard जो होते हैं वो workplace violence, discrimination, lack of respect, sexual harassment, and other conditions are hazardous to mental, emotional, and physical health. Ergonomics. This hazard can damage the body over a period of time. A person may just feel sore or cramp in the short term, but repeatedly the same movement over and over across a long period of time can lead to long-term injury or illness. Then अपना next topic है allergic manifestation. So allergies can occur then your immune system mistakenly triggers an allergic reaction to allergen. Symptoms क्या क्या आएंगे? Congestion, watery eyes, running nose, vomiting. The antibody finds allergens in your body and help to remove them by taking them to the mast cell, मतलब एलर्जी सेल जो होते हैं उनके पास लेके, where they attach to special receptor. This cause the allergy cell to release the histamine. Histamine is what cause your allergy symptom. हिस्टामिन जो होता है वो एलर्जिक सिम्टम को क्रॉस कर रहा है। Then endocrine disruptors. The endocrine disrupting chemicals are naturally और human made chemicals होते हैं जो कि मिमिक और ब्लॉक और इंटरफेयर करते हैं बॉडी के हार्मोन्स को, which are the part of endocrine system. The chemical disrupt normal hormone function and create a wide array of health issues. तो कॉमन इफेक्ट क्या क्या करते हैं वो? डेवलपमेंटल मालफॉर्मेशन, इंटरफेरेंस विथ रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, या फिर इंक्रीज कर सकते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सर्कुलेशन एंड इन्फ्लामेशन। रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसीज और इन्फ्लामेशन को कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं रिस्क ऑफ इनफर्टिलिटी, कैंसर और डायबिटीज। देन अर्ली ऑनसेप्ट ऑफ मेनोपॉज इन फीमेल भी कर सकते हैं। सो डीडीटी और एट्रिजिन प्रेजेंट होता है पेस्टिसाइड में, लीड और कैडमियम प्रेजेंट होता है चिल्ड्रन प्रोडक्ट में। देन परफ्लूरोकेमिकल टेक्सटाइल और क्लॉथिंग में प्रेजेंट होते हैं, लीड और कैडमियम चिल्ड्रन प्रोडक्ट्स में होता है। देन फिनॉल प्रेजेंट होता है प्लास्टिक एंड फूड स्टोरेज मटेरियल्स में। सो यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।